हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टैली 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो बताइए, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? दादा भाई नौरोजी ने, J.A. हिक्की ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बताइए, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा J.A. हिक्की। किसे जाता है? J.A. हिक्की को जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका प्रकाशित किया था जिसका नाम था रस्त गुफ्तार। क्या था? रस्त गुफ्तार। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये बम्बई से प्रकाशित होता था और 1851 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। तो अगर पूछेगा एग्जाम में कि रस्त गुफ्तार किसकी पत्रिका है, तो दादा भाई नौरोजी का है। बताइए किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। कब प्रकाशित किया गया था? तो 1851 में। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो बम्बई से। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर बात किया जाएगा कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है कब प्रकाशित किया गया था, तो ये प्रकाशित किया गया था 1779 में। कब? 1779 में। और कहाँ से? कलकत्ता से। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सदस्य रह चुके थे। कितनी बार? 3 बार। कब कब रहे थे? ये भी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार सदस्य रहे थे और कब कब रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे क्या किए थे? सती प्रथा का अंत किए थे। क्या किए थे? सती प्रथा का अंत करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कब किए थे? 1829 ईस्वी में किए थे। लेकिन अगर पूछिएगा कि सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था? मोहन राय के प्रयास से किया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देने वाले महात्मा गांधी थे। तो इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो बताइए, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे। तो देखिए, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 में। तो बताइए, सबसे पहले पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में आए थे। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पूछेगा उसके बाद कौन आया, तो पुर्तगाली के बाद आया था, पुर्तगाली के बाद आए अंग्रेज। कौन आए? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आया? अंग्रेज के बाद देखिए, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फिर उसके बाद डेनिश, फिर उसके बाद फ्रांसिस, फिर स्वीडन। तो एक क्रम आपको पता होना चाहिए कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था। तो ये आप लोग को क्रम याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। देखिए, ये आपको क्वेश्चन हम बताए भी हैं। तो बताइए, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, या फिर राजा राम मोहन राय थे। तो देखिए, यहाँ पे पूछा है किसके प्रयास से नहीं पूछा है। कह रहा है कि कौन अवैध घोषित किया था। तो उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो वही जो है सती प्रथा का अंत किए थे 1829 ईस्वी में। तो बताइए, सती प्रथा का अंत जो है कब किया गया था? 1829 में। किसके प्रयास से किया गया था? अगर एक क्वेश्चन पूछता तो राजा राम मोहन राय हो जाता। लेकिन किसने किया था? तो किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड रिपन जो थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किए थे? रद्द किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला कौन था? तो रद्द करने वाला था लॉर्ड रिपन। अगर पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला कौन था? तो लाने वाला था लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन लाया था 1878 ईस्वी में। कब लाया था? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था और लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया था? उसको रद्द कर दिया था। कब रद्द किया था? 1882 ईस्वी में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक क्वेश्चन पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके समय में आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त आया था। और कब आया था? 1793 ईस्वी में।
तो पूछेगा आपसे कि अस्थाई बंदोबस्त जो है कब आया था, तो 1793 ईस्वी में। किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया था। अगर पूछ लेगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके समय में आया था, तो सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड के। तो इसे बताइए, अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके समय में आया था, तो सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड के समय में आया था। कब आया था, 1792 में। सबसे पहले 1792 में आया था जो कि असफल रहा था, फिर 1820 में आया जो कि सफल रहा था। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा सफल था और कौन सा असफल था, तो 1820 वाला जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आया वो सफल रहा, और 1792 में जो आया था वो क्या था, असफल था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कि महारवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके समय में आया था, तो हार्ट मैकिंजे। किसके समय में आया था, हार्ट मैकिंजे। इसमें दो लोग और शामिल थे, आर्यमवर्ट और थॉमसन। तो बताइए महारवाड़ी बंदोबस्त किसके समय में आया, हार्ट मैकिंजे, आर्यमवर्ट और थॉमसन, ये दो लोग इसमें और शामिल थे। और कब आया था, तो 1822 ईस्वी में आया था। तो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महारवाड़ी बंदोबस्त, आप लोग इसे जानते रहिएगा। इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। तो बताइए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय जो है कहाँ खोला गया था। मद्रास में खोला गया था, कलकत्ता में खोला गया था, बनारस में खोला गया था, या फिर बम्बई में खोला गया था। तो बताइए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो कलकत्ता में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था, कलकत्ता में खोला गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अगर पूछेगा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कौन कर रहा था, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। अगर पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी जो थे, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बम्बई से अधिवेशन जो कर रहे थे, बम्बई से पहले अध्यक्ष पूछेगा जो कि बम्बई से कर रहे थे, तो उनका क्या नाम था, तो WC बनर्जी था। तो आपसे इस तरह पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे कि WC बनर्जी। कौन कर रहा था, WC बनर्जी कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले कितने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो थर्ड अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन जो था वो कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। तो एक बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम टोटल सब आपको क्वेश्चन ये सब याद करवा देंगे, केवल आप लोग क्लास में जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था। तो बताइए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था। बदरुद्दीन तैयबजी थे, WC बनर्जी थे, वाचा थे, दादा भाई नौरोजी थे। तो देखिए अगर पूछेगा कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। जब भी पूछेगा आपसे कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। अब यहाँ पे देखिए आपको हम बता चुके हैं कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पे देखिए बदरुद्दीन तैयबजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। या तो इस क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, या तो पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष कौन थे। तो अगर थर्ड पूछेगा या फिर मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो दोनों केस में बदरुद्दीन तैयबजी होंगे। कौन होंगे, बदरुद्दीन तैयबजी होंगे। यहाँ पे WC बनर्जी के
बारे में आप लोगों को बता चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। तो ये सब आप लोग जानते रहिएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो इसका क्वेश्चन आप लोग का जवाब देंगे कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कहेगा कि सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग जो था किस अधिवेशन में हुआ था। तो ये हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। लेकिन अगर यहीं पे पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो देखिए पूर्ण स्वराज की मांग की बात करेगा तो 1929 का लाहौर अधिवेशन। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कहेगा तो किस में होगा? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। लेकिन अगर कहेगा पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में। किसमें? 1927 के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। क्या की गई थी? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी 1927 के मद्रास अधिवेशन में। अगर पूछेगा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो एम.ए. अंसारी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? एम.ए. अंसारी कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा तो आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी का भारत में वापसी, लखनऊ समझौता, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए गांधी जी का भारत वापसी हुआ था 1915 में। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। अगर बात किया जाए कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। गांधी जी का भारत वापसी कब हुआ था? 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था स्टार्ट? तो 1914 में। अब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। तो देखिए सबसे पहले हमको छोटे से बड़े में मतलब हमको इसमें अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो सबसे पहले थर्ड आएगा। तो थर्ड देखिए दूसरे और चौथे ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 हो गया, फिर 1915 पे चलिए। 1915 पे चलेंगे तो महात्मा गांधी जी का भारत में प्रथम वापसी 1915 में हुआ था। तो इसके बाद देखिए पहला आएगा। तो देखिए इसमें दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? गांधी जी का देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब? 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। उसके बाद 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी का भारत में वापसी हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद क्या था? 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी बनेगा। तो ये आप लोग याद रहना चाहिए। ये जो है डेट जो सन जो है आपको पता होना चाहिए, तभी इसे आप लोग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? 1857 की क्रांति में, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय, 1922 में असहयोग आंदोलन के समय, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो देखिए वंदे मातरम का जो है नारा अपनाया गया था 1905 में बंगाल के विभाजन के समय। कब अपनाया गया था? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसी समय क्या हुआ था? वंदे मातरम के नारा को अपनाया गया था। लेकिन अगर पूछेगा कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से अगर पूछ लेगा कि वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था, तो ये गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। अगर यहाँ पे पूछेगा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो 1996 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो सत्येंद्र देखिए यहाँ पे कौन थे? तो यहाँ पे रहीमतुल्लाह सयानी थे। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये आपको बात पता होना चाहिए कि वंदे मातरम जो गीत था इसको गाया गया था
1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। लेकिन अगर बात करेंगे कि वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, तो ये क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है। चाहे तो वंदे मातरम वाला पूछेगा, चाहे तो जनगणमन अधिनायक वाला पूछेगा। तो राष्ट्रगान वाला जब पूछेगा तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन 1922 में जो हुआ था समाप्त हो गया था। लेकिन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को। तो बताइए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और चला था 5 फरवरी 1922 तक। तो बताइए असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये सन हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी सन पूछ लेगा कि कब हुआ था, कब समाप्त हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अच्छा लेवल से अब बन रहा है। देखिए अब यहाँ पे असहयोग आंदोलन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यहाँ पे सन दिया है, लेकिन अगर डेट पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो बताइए लॉर्ड माउंटबेटन जो था वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। इसका क्या उद्देश्य था? भारत उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना था। यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना था। जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना था। कांग्रेस को विभाजन के लिए मनाना था। तो बताइए लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजित करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में जान गए कि स्वतंत्र भारत का क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल था। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा या एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा या फिर अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। जिस तरह हम बोले हैं उतना बात आपको याद रहना चाहिए। अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का एकमात्र कहेगा या फिर अंतिम कहेगा भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। तो ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जिस तरह से हम बोले हैं उसी तरह से आपको याद रखना है। अगर पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये जो है इसी तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह से बोले हैं उस तरह से पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्पना का मसौदा तैयार किया था? तो बताइए निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्पना का मसौदा तैयार किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए मौलिक अधिकारों पर मसौदा तैयार करने वाले जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछेगा आपसे
कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्ष अब पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकारों पर मसौदा जो है तैयार करने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक क्वेश्चन आपको इसमें डिफरेंस करने आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? सरोजनी नायडू को जाना जाता है, कस्तूरबा गांधी को जाना जाता है, मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है, या फिर रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है? तो देखिए भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है किसे? तो ये जाना जाता है मैडम भीकाजी कामा को। किसे जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देखिए अगर पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जब इस तरह पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। तो अगर पूछेगा कि सरोजनी नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो 1925 का जो कानपुर का अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता करने वाली कौन थी? सरोजनी नायडू थी। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यहाँ पे भारतीय नहीं लगाएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर भारतीय महिला पूछ लेगा तब सरोजनी नायडू। तो इसमें आप लोग अंतर कर पाइएगा, क्योंकि प्रथम भारतीय जब कहेगा तो सरोजनी नायडू होगा, और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो एनी बेसेंट होगा। तो एनी बेसेंट जो है किस सत्र की अध्यक्षता की थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। तो इसे आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो बताइए भारत के संविधान का विचार जो था सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, MN राय के द्वारा दिया गया था? तो MN राय को ही क्या कहते हैं? मानवेंद्र नाथ राय। तो MN राय का पूरा नाम पूछेगा तो क्या होगा? मानवेंद्र नाथ राय है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? भारत के संविधान का विचार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है MN राय। अब देखिए यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था पूर्ण स्वाधीनता की मांग किए थे, और इसमें जो है किस अधिवेशन में इसका मांग किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन आ गया। देखिए प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किसे वर्ष चुने गए थे? तो इसमें बताना है प्रथम बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 3 बार रहे हैं। तो इसमें पहली बार जब सबसे पहली बार जो अधिवेशन हुआ था उसमें कब रहे थे? तो वो सन था 1929। कौन सा सन था? 1929 का लाहौर अधिवेशन था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली बार इनको अध्यक्ष बनाया गया था, और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो आपसे पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और पूछेगा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अब देखिए ये तो पहली बार इनको अध्यक्ष बनाया गया वो था। अगर बात करेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया था, तो 1936 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया 1936 में। इसकी अध्यक्षता इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे।
अब उसके बाद पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया, तो फिर इनको तीसरी बार भी बनाया गया। उसके बाद बनाया गया 1937 में। कब बनाया गया? 1937 से बनाया गया। और इसकी अध्यक्षता कहाँ किए? तो फैजपुर में किए थे। कहाँ पे? फैजपुर में किए थे। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितना बार अध्यक्ष बनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 3 बार। अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछ गया तो ये भी कितने बार थे? 3 बार थे। तो एक क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि कितनी बार बने थे। अगर इजी क्वेश्चन पूछना रहेगा तो टोटल पूछ लेगा कितनी बार बने थे। अगर अच्छा क्वेश्चन पूछना रहेगा तो पूछेगा कि पहली बार कब बनाया गया, दूसरी बार कब बनाया गया, तीसरी बार कब बनाया तो गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में परेशान कर सकते हैं सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो बताइए, राजीव गांधी को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, लियाकत अली खान को कहा जाता है, या फिर राम मनोहर लोहिया को कहा जाता है? तो बताइए किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो देखिए फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, और उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और बच्चा खान भी कहा जाता है। तो बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान का कितना नाम हो गया? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खान। और एक संस्था की स्थापना किए थे, खुदाई खिदमतगार संस्था, जो आपके एग्जाम में खूब ज़्यादा पूछता है कि खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना करने वाले कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे। कब किए थे? तो 1929 में किए थे। तो ये सन जो है अच्छे से याद रखिएगा कि 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना करने वाले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी के तौर पर किसे जाना जाता है? तो बताइए झांसी की रानी के तौर पर किसे जाना जाता है? दुर्गाबाई को जाना जाता है, पद्मिनी को जाना जाता है, अहिल्याबाई को जाना जाता है, या फिर रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है? तो देखिए झांसी की रानी के तौर पे रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? तो रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? झांसी की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व, जो 1857 की जो क्रांति था उसका नेतृत्व झांसी से कौन कर रहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो पूछेगा कि कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से कौन कर रहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से कौन कर रहा था? तो इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे। लेकिन आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बरेली से कौन कर रहा था? तो खान बहादुर खान कर रहे थे। कौन कर रहा था? खान बहादुर खान कर रहे थे। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है फतेहपुर से कौन कर रहा था? तो फतेहपुर से कर रहे थे अजीमुल्लाह। कौन कर रहे थे? अजीमुल्लाह कर रहे थे। लेकिन अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से कौन कर रहा था? तो दिल्ली से करने वाले कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से कर रहे थे। लेकिन अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से कौन कर रहा था? तो कानपुर से कर रहे थे नाना साहब। नाना साहब को ही क्या कहा जाता था? धोदू पंत कहा जाता था। उसके बाद नाना साहब धोदू पंत, उसके बाद क्या कहा, कौन कर रहे थे? तात्या टोपे भी क्या कर रहे थे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कानपुर से कर रहे थे, और इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। तो नाना साहब धोदू पंत, तात्या टोपे, पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, ये सब जो थे कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अगर पूछिएगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल कर रहे थे। कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रहे थे। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से कौन कर रहा था? तो जगदीशपुर से कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। कौन कर रहा था? वीर कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है जगदीशपुर से कर रहे थे। अगर पूछेगा फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे। कौन कर रहा था? मौलवी अहमद उल्ला जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से कर रहे थे। तो इन सब जगहों का आप लोग को पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस किस के द्वारा किया जा रहा था। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है।
तो ये आप लोग कम से कम 7-8 पॉइंट है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि किस स्थान से कौन 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1857 की क्रांति जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोग इतना तैयार करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन बताए भी हैं, देखिए फिर एक क्वेश्चन आ भी गया। तो बताइए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो प्रारंभ करने का वर्ष था 1 अगस्त 1920। कब था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और असहयोग आंदोलन कब तक चला था? 5 फरवरी 1922 तक। कब तक? 5 फरवरी 1922 तक जो है असहयोग आंदोलन चला था। ये अगर बिहार में क्वेश्चन बनेगा तो 5 अगस्त 1922 इसको आप लोग करेक्ट करिएगा। अगर यूपी में बनेगा कि असहयोग आंदोलन कब तक चला था तो 4 फरवरी 1922। एक क्वेश्चन यूपी के साइड पे है 4 फरवरी 1922 है और बिहार की SCRT बुक में है 5 फरवरी 1922 है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 5 फरवरी 1922 ही ऑप्शन में रहेगा। अगर यूपी में क्वेश्चन पूछता है तो 4 फरवरी 1922, क्योंकि ये कुछ घंटे का हेर फेर था, इसमें क्लियर नहीं हो पाता है कि 4 फरवरी था या 5 फरवरी था, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था। तो बताइए गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? 1947 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था 1961 ईस्वी में। कब करवाया गया था? 1961 ईस्वी में करवाया गया था, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1961 हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो हुई थी बताइए दिल्ली में हुआ था, रंगून में हुआ था, आगरा में हुआ था, या फिर ग्वालियर में हुआ था। तो देखिए अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसकी मृत्यु रंगून में हुई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से कौन कर रहा था? हम आपको कई बार बताए हैं। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से करने वाले बहादुर शाह जफर और बख्तर खां थे। कौन थे? दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे। कौन कर रहा था? एक बहादुर शाह जफर थे, एक थे बख्तर खां। कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। आप लोग ये दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो बताइए महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था, रंभा देवी था, मेनका देवी था, या फिर उर्वशी देवी था। तो बताइए महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो महात्मा गांधी जी केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1924 में। किस जगह बने थे? तो बेलगांव में बने थे। बेलगांव कर्नाटक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष रहे थे, वो भी रहे थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 आप लोग याद रखिएगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगर पूछेगा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे,
तो महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। लेकिन अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको लोगों को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहकर संबोधित किया। तो राष्ट्रपिता कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी थे, A.O. ह्यूम थे, महात्मा गांधी थे या फिर दादा भाई नौरोजी थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये कौन थे? A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो अगर पूछेगा कि कब हुआ था तो 1885 में हुआ था। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता कौन किया था पहली बार? तो WC बनर्जी किए थे। कौन किए थे? WC बनर्जी। अगर पूछेगा कि पहली बार कहाँ पे इसका अधिवेशन हुआ था तो बम्बई में हुआ था। अगर पूछेगा इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है। ये जितने भी हम बोल रहे हैं टोटल इन सब से एक एक पॉइंट से आपसे क्वेश्चन उठाएगा और इसे आप लोग को पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में केवल एक बार महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी कितनी बार बने थे? तो 3 बार बने थे। कब बने थे? एक बार 1886 में बने थे, फिर 1893 में बने थे, फिर 1905 में बने थे। तो ये सब बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत के वायसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए भारतीय पूछ लिया ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे या स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल पूछे या स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर केवल एक ही होगा, सी राजगोपालाचारी। कौन होगा? सी राजगोपालाचारी होगा। लेकिन देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये क्या थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यहाँ पे भारतीय नहीं लगेगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का एकमात्र कहे या कहे प्रथम भारतीय कहे या अंतिम भारतीय कहे, तो इन सभी क्वेश्चनों का एक ही आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो इसका आंसर इन दोनों लोगों से अलग होगा। वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसने सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। तो ये सब हम आप लोगों को इतने अच्छे से बता रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में जाके इसमें का उसमें मत करिए, क्योंकि एग्जाम में जब पूछता है क्वेश्चन तो सब लोग इतना अच्छे से नहीं पढ़ के जाते हैं ताकि उसमें जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस सत्र की अध्यक्षता किए थे? तो 3 बार किए थे। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे पहला वाला अधिवेशन जो अध्यक्षता किए थे 1800 कब किए थे? 1829 वाला जो किए थे। 1829 नहीं है, 1929 वाला जो किए थे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी 1929 वाले में ही क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला अधिवेशन जो था बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पहला अधिवेशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, आत्माराम पांडुरंग थे
केशव चंद्र सेन थे। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग। कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग किए थे। ऑप्शन नंबर जो है इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था, तो इसका डेट आपको याद रहना चाहिए। 31 मार्च 1867 को। कब किया गया था? 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। देखिए राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना किए थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय किए थे। तो इसका सन भी पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1828 में किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। लेकिन अगर पूछेगा सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था, तो ये भी राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1829 में किया गया था। अगर पूछेगा कि दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसका? आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, तो 1875 में किए थे। कब किए थे? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो इसमें बताना है कि पहली बार विभाजन जो है कब हुआ था। तो देखिए पहली बार विभाजन हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था, तो 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें एक क्वेश्चन और पूछता है। ये तो था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1969 में हुआ था। ये तो बात सही है। लेकिन आपसे पूछेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो है कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और ये किस अधिवेशन में हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। और पूछेगा कि 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो रास बिहारी बोस कर रहे थे। कौन कर रहा था? रास बिहारी बोस कर रहे थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है दूसरी बार विभाजन कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कहाँ हो रहा था, तो बम्बई में हो रहा था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? हसन इमाम कर रही थी। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो बताइए इसमें भारत की पहली महिला जो है कैबिनेट मंत्री किससे बनाया गया था? डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। विजय लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया था। डॉक्टर एनी बेसेंट को बनाया गया था, या फिर शीला दीक्षित को बनाया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री किससे बनाया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर को। किससे बनाया गया था? राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एनी बेसेंट कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। हम इसे इतना बार आप लोगों के सामने रखेंगे कि कोई वो क्वेश्चन आपको तैयार हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की है? प्लासी, बांडीवास, बक्सर, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध में ऑप्शन नंबर
थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बताइए भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कर्जन को जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है, लॉर्ड कैनिंग को जाता है, या फिर लॉर्ड रिपन को जाता है? तो बताइए भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कर्जन कौन था? बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? तो बंगाल का विभाजन करवाने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अगर पूछेगा कि बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया था। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। देखिए जब बंगाल विभाजन हो गया था उसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन जो है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि स्वदेशी आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि बंगाल विभाजन जो है लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लेकिन अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन जो हुआ था इसको रद्द करने वाला कौन था? तो रद्द करने वाला कौन था? हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग जो था बंगाल विभाजन को रद्द किया था। कब किया था? 1911 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग जो था क्या था? भारत का प्रथम वायसराय। अगर पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अगर पूछेगा कि लॉर्ड रिपन जो था ये क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था? रद्द किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रद्द हुआ था? 1882 ईस्वी में। इसको रद्द करने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। अगर पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला कौन था, तो लॉर्ड लिप्टन था। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो बताइए 1857 के विद्रोह का जो है तात्कालिक कारण क्या था? घेरे की नीति थी, व्यापकता का सिद्धांत था, चर्बी वाला कारतूस था, ईसाई धर्म का प्रचार था। तो देखिए 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण जो हुआ था वो चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, जगजीवन राम को दिया गया था। तो देखिए देश रत्न की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रदान किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर देखिए पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने दिया था, या फिर महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था? तो बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा यह नारा सर्वप्रथम कब दिया गया था, तो 1941 ईस्वी में। जय हिंद का नारा 1941 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगर पूछेगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाले कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बताइए यह स्टेटमेंट कहने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, अरबिंदो घोष थे, भगत सिंह थे, इंकलाब चंद्रशेखर आज़ाद थे? तो बताइए तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा देने वाले कौन थे? तो देखिए यह नारा देने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ऑप्शन नंबर
फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले भी कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो कब किए थे आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना? तो 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन अगर पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कब किए थे? 1939 ईस्वी में किए थे। तो पूछेगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो 1943 में हुई थी। तो किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक अभी बोले हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939। तो ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछेगा आज़ाद हिंद सरकार की जगह पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो रास बिहारी बोस किए थे। कौन किए थे? आज़ाद हिंद फौज की बात करेगा तो रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद सरकार की बात करेगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज जो है रास बिहारी बोस, आपको पता होना चाहिए कब किए थे? 1942 में किए थे। ये सन भी आपको याद रहना चाहिए। इससे आप लोग क्लास लेते रहिए, यहाँ पे सब कुछ तैयार हो जाएगा। इससे आपको बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1938 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। किसे बनाया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। और 1939 में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पे पूछेगा 1938 वाला अधिवेशन का कहाँ हुआ था, तो 1938 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। लेकिन आपसे पूछेगा कि 1939 वाला जो है 1939 वाला जो है कहाँ पे हुआ था, तो 1939 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये त्रिपुरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। तो इस प्रकार आप लोग जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब कब रहे थे? एक बार 1938 में रहे थे, एक बार 1939 में रहे थे। बताइए कब कब रहे थे? 1938 और 1939। 2 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रह चुके थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस रह चुके थे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो बताइए यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो 3 बार थे। अगर बात किया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो ये कितने बार थे? ये भी 3 बार थे। तो अगर पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे, पहली बार कब थे, दूसरी बार कब थे, तीसरी बार कब थे? तो एक क्रम भी आपको याद होना चाहिए कि पहली बार 1929 ईस्वी में किए थे, फिर 1936 में किए थे, फिर 1937 में किए थे। तो ये सन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा एग्जाम में आ जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कब किए थे अध्यक्षता, दूसरी बार कब किए थे अध्यक्षता, तीसरी बार कब किए थे अध्यक्षता। इसी तरह दादा भाई नौरोजी पहली बार अध्यक्षता कब किए थे, दूसरी बार अध्यक्षता कब किए थे, तीसरी बार अध्यक्षता कब किए थे। तो आपसे इस तरह क्वेश्चन बना भी है और फिर अगली बार भी बन सकता है। तो आप लोग ये सब क्रम याद रखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए। तो देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो बताइए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1942 ईस्वी में हुआ था। तो बताइए असहयोग आंदोलन का जो है प्रारंभ कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन को कब निरस्त किया गया था और इसका वजह क्या था? तो देखिए असहयोग आंदोलन को निरस्त किया गया था 5 फरवरी 1922 को। कब किया गया था? 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया गया था। और इसकी अध्यक्षता इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और इसका वजह क्या था? क्योंकि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड की वजह से जो है इसे निरस्त करना पड़ा था। तो ये आप लोग याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो यहाँ पे बताना है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय पूछा है तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। हम आपको बताए हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जब पूछेगा तो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जब पूछता तब आप मारते हैं सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे पूछा है मतलब आज़ादी के समय मतलब स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे। यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा है। जब तक भारतीय नहीं पूछेगा तब तक सी राजगोपालाचारी नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? सी राजगोपालाचारी तब तक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा था भारत के वायसराय कौन थे, न कि भारतीय वायसराय पूछा है। तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम या स्वतंत्र भारत का एकमात्र या स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो सी राजगोपालाचारी होता। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा। तो बताइए कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था। तो देखिए क्वेश्चन हम आपको कई बार बताए हैं कि AO होम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये क्या थे? ये इसमें शामिल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे? AO होम थे। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो बताइए भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। 29 अप्रैल 1954 का बात आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था। तो बताइए पूर्ण स्वराज का जो संकल्प जो है कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था। तो 26 फरवरी 1930 के कराची अधिवेशन में, 26 जनवरी 1930 के लाहौर अधिवेशन में, 26 नवंबर 1931 के कलकत्ता अधिवेशन में, 26 जनवरी 1930 के मुंबई अधिवेशन में। तो देखिए पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो 26 जनवरी 1930 का लाहौर अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब की गई थी। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था। तो ये हुआ था, बताइए कब? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन हम आपको बता भी चुके हैं। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था, बताइए कहाँ पे। तो पहला वाला हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। दूसरा वाला कलकत्ता में। तीसरा वाला मद्रास में। चौथा वाला इलाहाबाद में। तो एक क्रम आपको याद होना चाहिए। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे प्रथम महिला पूछा है, न कि प्रथम भारतीय महिला पूछा है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की
अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? एनी बेसेंट की थी। लेकिन आपसे पूछता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब सरोजिनी नायडू होता, और सरोजिनी नायडू जो थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बात आप लोग अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।